मैं परमेश्वर को और खाजूवाड़ा की कलीसिया को धन्यवाद देता हूं, जो प्रिय भाई बहनों ने मुझे भी इस सेवकाई में भाग लेने के लिए मुझे न्योता दिया और वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे बुलाया। और विषय मुझे दिया गया वो है व्यवहारिक मसीही जीवन। व्यवहारिक मसीही जीवन, व्यवहारिक मसीही जीवन जो है, देखो संसार में दो तरह के लोग हैं। पहला वो लोग हैं जिनके अंदर पाप और पाप का स्वभाव है और वो अपना जीवन उस उनके व्यवहार से पता चलता है कि वो कैसे लोग हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि इस दुनिया में प्रभु के द्वारा चुने हुए प्रभु के लोग हैं और जिनके जीवनों से हमें पता चलता है कि वो कौन से और कैसे लोग हैं। ठीक है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, विश्वास करता है, तो उसके अंदर फिर उसका जीवन नहीं है, उसके अंदर उसका जीवन नहीं है, उसके अंदर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीही का जीवन जीना शुरू करता है। उस दिन से लेकर वो यीशु मसीह का जीवन शुरू करता है। तो दिन प्रतिदिन उसके व्यवहार से, उसके बोलचाल से, उसके जीवन से इस बात को देखा जा सकता है कि वो कौन है, वो कैसा इंसान है। तो हमारा जीवन जो है प्रैक्टिकल लाइफ, मसीही जीवन, जो रोज हम जीवन जीते हैं, उस जीवन से हम संसार को क्या संदेश देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किसके द्वारा चुना गया हूं, मेरा नियुक्त करने वाला कौन है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मसीही जो जीवन है ये कोई धर्म नहीं है, ना ही मसीही जीवन कोई कर्म कांडों पर आधारित है। मसीही जीवन एक रिश्ता है जो प्रभु यीशु मसीही के द्वारा हम पिता परमेश्वर की संतान ठहराए गए। तो पिता परमेश्वर का गुण, पिता परमेश्वर का स्वभाव हम में से प्रत्येक उस विश्वास करने वाले के जीवन में होना चाहिए जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास के पहले का हमारा जीवन और विश्वास के बाद का हमारा जीवन एक प्रभु का दास ने इस तरह से कहा कि वो भाई इसमें होमगार्ड में काम करता है, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो उस भाई से वहां के लोगों ने पूछा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप एक ईश्वर भक्त हैं या ईश्वर आप में वास करता है। तो उसने कहा, मसीह में आने से पहले मेरे अंदर पाप का स्वभाव और पाप का व्यवहार था। मेरे जीवन में शांति नहीं थी, मेरे जीवन में प्रेम नहीं था, मेरे जीवन में ईश्वर का भय नहीं था, मेरे जीवन में ईमानदारी नहीं थी, मेरे जीवन में दया नहीं थी, मेरे जीवन में भलाई नहीं थी। जिस दिन से मैंने यीशु मसीही पर विश्वास किया है, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मेरा और आपका जो जीवन है, इस जीवन के द्वारा ही मैं और आप हमारे प्रभु की उस महिमा को प्रकट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने कल पढ़ा था मत्ती सुसमाचार 5:16 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहाड़ी उपदेश में
उपदेश देते समय क्या कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, ठीक है, ना तो संसार हमारे प्रभु को देखता है और ना ही संसार बाइबल को जानता है और ना ही संसार कलीसिया को जानता है। संसार किसे जानता है? जहां पर आप और मैं रहते हैं, हमारे चारों ओर के लोग किसको देखते हैं? हमारे चारों ओर के लोग आपको और मुझे देखते हैं, ठीक है। आपके और मेरे जीवन को संसार देखता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर। संसार हमें नहीं देखता, हमारे काम को देखता है। हमारे काम, यीशु मसीह में हमारे काम, ठीक है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, मसीह यीशु में तुम भले काम करने के लिए सिरजे गए हो, जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पहले ही करने के लिए ठहराया है। मसीह यीशु में ईश्वर की आपके और मेरे जीवन में जो सृष्टि की गई है वो है भले काम, भलाई के काम, अच्छे काम, वो हमारे जीवनों में दिखना, संसार को दिखाई देना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले एक विश्वासी की तुलना किससे की है? नमक से। और दूसरा उसमें हम ज्योति भी देखते हैं, तुम पृथ्वी का नमक और ज्योति हो, ठीक है। और नमक में से मैंने करीब 7 बातें बताई थी। पहले नमक का कलर, दूसरा नमक का स्वाद, तीसरा नमक की निरंतरता, और चौथा नमक सड़ने से, खराब होने से बचाता है। फिर हमने देखा था नमक की ताकत, ठीक है। फिर हमने देखा था कि नमक दर्द को कम करता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी को हमने कल नमक के उन गुणों को देखा था। और एक बात और है, नमक एक संतुलन को बनाए रखता है। नमक एक संतुलन को बनाए रखता है, ना तो नमक हमें ज्यादा और ना ही नमक कम, ठीक है। सब्जी में अगर नमक ज्यादा है तो वो भी फिर सब्जी खाने लायक नहीं रहेगी, और अगर सब्जी में नमक कम है तो वो नमक भी, फिर वो सब्जी भी उतना टेस्ट नहीं देगी। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, भाई साहब आप ना ही तो नमक ज्यादा खाएं और ना ही नमक कम खाएं, नहीं तो आपके वीपी में इसका दिक्कत होगी। तो इसलिए हम देखते हैं नमक एक संतुलन को बनाए रखता है। तो इस मसीही जगत में हमारे जीवनों के द्वारा, ठीक है, हमारा पारिवारिक जीवन में वो संतुलन, हमारे कलीसियाई जहां पर हम रहते हैं वहां पे उस संतुलन को हमें बनाए रखना है। तो देखिएगा हमारे प्रिय भाई अभी विजेंद्र सिंह जी खाजूवाड़ा में सेवकाई करते हैं, ठीक है। वहां वो यीशु मसीह नहीं दिखता है, ठीक है। ना ही लोग वहां कलीसिया को देखते हैं, ना ही लोगों को बाइबल दिखती है। लोगों को कौन कौन दिखता है? लोगों को दिखाई देता है विजेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह का परिवार। और कालिया में मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रहता हूं, मैं विश्वास करके 15 साल से यहाँ पर रह रहा हूं, लोग मुझे देखते हैं, ठीक है। इसलिए प्रभु कहता है संसार क्या करना चाहिए? तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या होगा? तुम्हारे पिता की, कहां पर है हमारा पिता? स्वर्ग में। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसका हम अगर उल्टा लेंगे तो क्या होगा? अगर एक विश्वासी विश्वास करता है और उसका व्यवहार बुरा है, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो क्या होगा? लोग हमारे पिता की भलाई करने की बजाय हमारे पिता की बुराई करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता की हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा उसकी बुराई होगी।
तो एक बार एक गैर विश्वासी भाई, उसने बाइबल पढ़ा और उसने बाइबल का मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 39 आयत उसने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद वो एक ईसाई स्कूल में चला गया, यहाँ पर ईसाई लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहां जाकर उसने एक मतलब ईसाई लड़के को थप्पड़ मार दिया। तो उसने एक थप्पड़ मारा, उसने 2 थप्पड़ मार दिए उसको। तो उसने कहा, भाई आपने मुझे 2 थप्पड़ क्यों मारे? उसने कहा, आपने मुझे 1 थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा, आपका बाइबल में लिखा है ऐसा कि तुम्हारा यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा उसकी ओर फेर दो। तो उसने कहा, मैं बाइबल को नहीं जानता हूं, मैं बाइबल को नहीं जानता हूं। इसका मतलब वो मसीह से नहीं बल्कि वो एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, इस संसार में ईसाई बहुत हैं, ईसाइयों की कमी नहीं है, मगर इस संसार में मसीही लोग कितने हैं। ठीक है, आपके और मेरे अंदर उस मसीहत को संसार को देखना, उस मसीह के स्वभाव को, मसीह के गुणों को संसार मुझे और आपको देखना चाहिए। तो वो व्यक्ति, वो पंडित था। ठीक है, पुष्कर का रहने वाला पंडित धर्म प्रकाश, तो उससे ईसाई लोगों से और बाइबल से इतना नफरत हो गया, उसने कहा ये ईसाई लोगों की बाइबल कुछ और बताती है और ये ईसाई लोगों का जीवन कुछ और है। ठीक है, इस बात को जानिएगा, समझिएगा ध्यान से। बाइबल कुछ और बताती है और ईसाई लोगों का जीवन कुछ और है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगा बाइबल से और ईसाई लोगों से। तो इसलिए बहुत सताने भी लगा, काफी बाइबलों को भी उसने फाड़ दिया। बाइबल झूठी है, बाइबल में लिखा हुआ बात सत्य नहीं है प्यारो। तो इसलिए अगर मेरे और आपके व्यवहार में जो हम विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारे व्यवहार में नहीं है, तो फिर उसका क्या फायदा है। ठीक है, तो इसलिए मैं और आप जहां भी प्रभु ने हमें रखा है वहां पर मैं और आप हमारे जीवनों के द्वारा उस महान परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, ताकि संसार आपकी और मेरे प्रभु को जान पाए और समझ पाए। ठीक है, और जैसे मैंने कल बताया था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से लेकर, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित और आज भी लोग एक बात का प्रचार कर रहे हैं। वो बात क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बाइबल मन फिराव के विषय में कहती है। ठीक है, तौबा करो और जीवन बदलो। ठीक है, जब एक व्यक्ति सचमुच में तौबा करता है, जब एक व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाता है, तो उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में, उसके उठने बैठने में, ठीक है, उसका सोच में, उसका सुनने में, ठीक है, उसके कामों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है जब एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर परमेश्वर की संतान बन जाता है। तो आज हम कुछ बातों को और देखेंगे। हम पत्रियों में देखते हैं 21 पत्रियां हैं और उनमें से ज्यादातर व्यवहारिक जीवन के विषय में बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। रोमियो की पत्री 1 से लेकर 11 अध्यायों में हम पढ़ते हैं, उपदेश दिया गया है कलीसिया को। ठीक है, 11 अध्यायों तक, और 12 से 16 अध्यायों को जब हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो वहां पर हम व्यवहारिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। और दूसरा, हम इफिसियों की पत्री 1 से 3 में हम पढ़ते हैं व्यवहारिक उपदेश
जो कलीसिया को दिया गया उपदेश, और 4 से लेकर 6 अध्यायों में हम पढ़ते हैं व्यवहारिक मसीही जीवन के विषय में। कुलुस्सियों की पत्री 1 और 2 अध्याय में हम उपदेश को देखते हैं, और 3 और 4 अध्याय में हम मसीही व्यवहारिक जीवन के विषय में हम पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन 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 अध्यायों को लिख सकते हैं, तो इन अध्यायों में बताया गया है कि एक सच्चा व्यवहारिक मसीही जीवन क्या होता है। ठीक है। रोमियो 12 से 16, इफिसियों 3 से 6, कुलुस्सियों उसका दूसरा और तीसरा और चौथा अध्याय, और याकूब की पत्री तो पूरा ही व्यवहारिक जीवन है। याकूब की पत्री को जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें पूरा व्यवहारिक जीवन, एक मसीही का व्यवहार, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ही हमें सही व्यवहार हमारे जीवन में लाने के लिए हमें मदद करता है। तो हम उस लंगड़े के विषय में जानते हैं जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, ठीक है, और हम उस सामरी औरत के विषय में जानते हैं जिसके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ते हैं। हम उस जन्म के अंधे के विषय में जानते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह इस सामरिया में आया और आकर वो कुएं पर बैठ गया, तो उस व्यभिचारिणी औरत की मुलाकात यीशु मसीह से हुई। ठीक है, जब उस व्यभिचारिणी औरत की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तो जब वो प्रभु के द्वारा उद्धार पाकर, ठीक है, उस गांव की सबसे गंदी औरत थी वो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी शक्ल भी लोग देखना नहीं चाहते होंगे शायद। ठीक है, 5 पति वो कर चुकी थी, और जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं था। उसका चरित्र को हम देखते हैं। ठीक है, उसका चरित्र को हम उस सामरिया में देखते हैं, उसका चरित्र कैसा था। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, प्रभु के द्वारा उसने उद्धार पाया, तो वो कुएं पर पानी लेने के लिए आई थी और अपना पानी का घड़ा उधर छोड़कर वो अपने गांव में गई। ठीक है, जब वो आई थी तो कुछ और थी, मगर जब वो गई तो कुछ और बनकर गई। जब वो अपने गांव में गई तो वहां पर उसने जाकर गांव के लोगों को बोला, है प्रभु की गवाही गांव के लोगों को दिया। ठीक है, मान लो एक गांव की सबसे गंदी औरत है, उसकी बात पर कोई विश्वास करेगा? उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मगर जब वो औरत अपने गांव में वापस गई तो वहां पर हम देखते हैं उसका चाल और उसका व्यवहार और उसकी जुबान सब कुछ बदल गया, और उसका बोलने का शैली बदल गई। और जब उसने अपने गांव के लोगों को जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वहां पर हम पढ़ते हैं पूरा गांव के लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया। प्यारो, पूरे गांव के लोग उसकी बात पर विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए। मेरे और आपके जीवन को, मेरा और आपका जीवन जो आज संसार में हम जीते हैं, जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हुई, क्या हमारे व्यवहार में, हमारे जीवनों में, हमारे जहां पर प्रभु ने हमें रखा है, क्या लोग सचमुच में हमारी बात पर विश्वास करते हैं? अरे भाई, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये बिल्कुल सच है। पूरा सामरिया, पूरा वो गांव यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो गया। किसके कारण? उस सामरी, उस गंदी औरत के कारण। उस व्यभिचारिणी औरत का जीवन उस पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन गया। ठीक है, इसलिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। मेरा और आपका जीवन इस संसार में एक ऐसी गवाही के रूप में संसार के सामने मुझे और आपको पेश करना है, ताकि संसार मेरे और आपके जीवन को देखकर प्रभु के पास आ सके।
ठीक है। और उस लंगड़े व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, तो जब यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर उसमें मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के समय, तो उसी समय उस लंगड़े से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, उस लंगड़े से उनकी मुलाकात हुई। तो लंगड़े व्यक्ति, हम प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय में से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 3रा अध्याय, उसकी 4 आयत से लेकर पढ़ते हैं। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ठीक है, वो व्यक्ति जन्म से लाचार है, जन्म से वो व्यक्ति समस्या में है, जन्म से वो व्यक्ति लंगड़ा है और वो भिखारी है। वो लोग उसकी सहायता करके उसे मंदिर के द्वार तक लेकर आते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति कभी मंदिर के अंदर नहीं जा पाया था। मगर हम यहां पर पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना जब वहां जा रहे थे, तो पतरस और यूहन्ना क्या कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। ठीक है, हमारा विश्वास के जीवन को, हमारे विश्वास के जीवन को कितने लोग हमारी ओर देखते हैं, हमें इस बात को अपने आप से प्रश्न पूछना है। और फिर उस व्यक्ति का जीवन में उद्धार हुआ, उसका उद्धार हुआ, हम देखते हैं उसका स्थान बदल गया। ठीक है, उसकी स्थिति बदल गई। पहले वो मंदिर के द्वार पर ही बैठता था, कभी मंदिर के अंदर नहीं गया था। ठीक है, वो वहां से उठ खड़ा हुआ। फिर हम देखते हैं उसकी जुबान बदल गई। पहले वो उसी जुबान से भीख मांगता था, और फिर इसमें हम पढ़ सकते हैं उसका 8वीं आयत में लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ठीक है, उसकी चाल बदल गई, उसका स्थान बदल गया। वो जन्म से लंगड़ा है, कभी उठ ही नहीं पाया, कभी चल ही नहीं पाया। उसके जीवन में जब यीशु मसीह आया, तो उसका जीवन और उसके जीवन का परिवर्तन, उसके जीवन का व्यवहार को हम वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला उसका क्या हुआ, उसका स्थान बदल गया, वो वहां से उठ खड़ा हुआ। इतने सालों से वो वहां पर पड़ा हुआ था, किसी ने भी उसकी और कभी देखा नहीं। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, तो वो उठकर वहां से खड़ा हुआ। दूसरा हम देखते हैं, वो व्यक्ति जिस जुबान से क्या कर रहा था, वो भीख मांगता था। ठीक है, उस जुबान से वो क्या कर रहा है, अब उस जुबान से वो प्रभु की स्तुति कर रहा है, उसकी जुबान बदल गई। तीसरा हम देखते हैं, उसकी चाल बदल गई। ठीक है, वो चलता और कूदता हुआ उनके साथ। ठीक है, और फिर हम देखते हैं उसकी संगति बदल गई, वो प्रभु के लोगों के साथ अब संगति करने लगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो है इसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। सब लोगों ने उसे क्या किया, पहले काफी सालों से वहां पर उसको देखते हैं, लोग आते जाते देखते हैं, वो भिखारी है और लंगड़ा है, वहां पर बैठकर वो भीख मांगता है। ठीक है, मंदिर में जाने वाले, मंदिर में आने वाले सब लोगों की आंखों में उसकी तस्वीर है। मगर जब यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद उस व्यक्ति को देखा गया, तो उस व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन देखा। और 9वीं आयत में क्या लिखा है, लोगों ने उसे क्या करते देखा, लोगों ने उसे परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते उस व्यक्ति को देखा। कितना बड़ा परिवर्तन वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं इसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में जब उद्धार आया, प्रभु यीशु मसीह आया, उसका जीवन का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसके जीवन ने, उसके व्यवहार ने लोगों के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया। क्या हो गया,
11वीं आयत में लिखा है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ठीक है, पहले कभी भी उस व्यक्ति को उन लोगों ने नहीं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मगर जब उस व्यक्ति की जिंदगी में एक परिवर्तन आया, उसके जीवन का प्रभाव इतना बड़ा हुआ। यहां पर क्या लिखा है? तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति की जिंदगी, उस व्यक्ति का चाल चलन, उस व्यक्ति की बोली, ठीक है, उस व्यक्ति की आराधना, उस व्यक्ति की संगति, उस व्यक्ति का चाल चलन, कितना बड़ा परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में आया और इतना बड़ा प्रभाव उसने अपने जीवन के व्यवहार के द्वारा दिखाया। क्या हो गया? सब लोग उस सुलेमान की डेवड़ी में उस व्यक्ति को देखने के लिए आए, उस व्यक्ति को देखने के लिए आए। यारो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु मुझे और आपको सहायता करे, हम हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, ठीक है, लोगों को आकर्षित करें, ताकि लोग हमें जब देखें तो हमारे जीवन के उस परिवर्तन के द्वारा लोग प्रभु की महिमा करने वाले हो सके, लोग प्रभु की महिमा करने वाले हो सके। तो हमें हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा संसार को हमें दिखाना है। याकूब प्रभु का दास कहता है, विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। हम कर्म करके पाप से मुक्ति कभी पा नहीं सकते, ठीक है, मगर हमारा जो विश्वास है, जो हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के कर्म ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा विश्वास क्या है, हम क्या विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है याकूब की पत्री व्यवहारिक जीवन के लिए लिखी गई है, और इस प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वो विश्वास निष्प्राण है। मतलब कहने का भाव क्या है? उस विश्वास में जीवन नहीं है, वो मरा हुआ विश्वास है। ठीक है, वो विश्वास क्या है? उसमें जीवन नहीं है, वो एक मरा हुआ विश्वास है। ठीक है, तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें ताकत और हिम्मत दे, ताकि हम हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार को उस सच्चे व्यवहार के द्वारा हम इस संसार को बता सकें कि हम कौन हैं। तो हम एक दो वचनों को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी पहली 6 आयतों को मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 6 आयतों में इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहां पर पहली आयत में प्रभु का दास, हम पढ़ते हैं प्रभु का दास यहां पर बंदी गृह में, जेल में है पौलुस। इफिसियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री और इफिसियों की पत्री, ये पौलुस की जेल में से लिखी हुई पत्रियां हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस की इच्छा, जो इफिसी विश्वासी लोग हैं उनके प्रति पौलुस की इच्छा को हम देखते हैं। पौलुस की इच्छा, प्रभु के दास की इच्छा क्या है कि इफिसी विश्वासी क्या करें? बुलाहट के योग्य चाल चले। ठीक है, चाल के विषय में, चाल चलन, चलने के विषय में इफिसियों की पत्री एक संत का चाल चलन के विषय में 7 बार इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं चाल चलन। ठीक है, 2 का 2 और 10, 4 का 1 और 15 और 17
5 का 2, 8 और 15 में हम पढ़ सकते हैं कि एक चाल चलन, चलने के विषय में बताया गया है, ज्योति में चलो, प्रेम में चलो, योग्य चाल चलो, है, और निर्बुद्धियों के समान मत चलो। इस यहां पर हम पढ़ते हैं। तो यहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस यहां पर इस बात को बताता है कि तुम्हारा जीवन बुलाहट के क्या हो, योग्य हो। जिस बुलाहट से जिसने तुम्हें बुलाया है उसके योग्य तुम्हारा जीवन होना चाहिए। और हम इसमें पढ़ते हैं, अर्थात उस योग्य चाल के विषय में पौलुस यहां पर बताता है। पहला क्या है? अर्थात उस योग्य चाल का अर्थ हम इन आयतों में देखते हैं। एक योग्य चाल चलन क्या है, कैसा चाल चलन एक व्यक्ति का होना चाहिए। पहला पौलुस बोलता है उस व्यवहारिक जीवन में जो हम जीते हैं उसका अर्थ है कि सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 3 बातें हैं दूसरा आयत में। पहला है सारी दीनता, और दूसरा है नम्रता, और तीसरा है धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नम्रता, दीनता का अर्थ है कि दूसरों को हमेशा अपने से अच्छा समझना। ठीक है, मसीही व्यवहार में एक बहुत बड़ा ये गुण है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझना। नहीं, वो भाई मुझसे अच्छा है, वो बहन मुझसे अच्छा है। ठीक है, हम जब दूसरों को अच्छा समझेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हम उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हम कभी ऊपर नहीं उठेंगे। हम क्या करेंगे? हम दूसरों को जब अपने से अच्छा समझेंगे तो हम दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। प्रभु का एक दास था जिसका नाम था रोबेट। ठीक है, उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक टिप्पणी दी है। उसने पता क्या कहा? जो सारे अधिकारों के ऊपर था, ठीक है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने जो तारों को उनका एक एक का नाम जानता है, तारों को नाम लेकर बुलाता है। ठीक है, तारों को नाम लेकर बुलाता है, जो पहाड़ों को कंपा देता है, जो सागर के पानी को अपनी चुल्लू में भर लेता है। ठीक है, जो सागर के पानी को अपने चुल्लू में भर लेता है, उस महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं नम्र और मन में दीन हूं। वही हमारा आदर्श है। यीशु मसीह नम्र और मन में दीन है। और प्रभु ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। ठीक है, हमें हमारे प्रभु से सीखना है। एक सही व्यवहारिक जीवन के विषय में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी वैसा ही उसने जीवन भी जिया। इसका प्रभु, संसार के लोग शिक्षा कुछ और देते हैं और उनका जीवन कुछ और होता है। उनका जीवन शिक्षा के साथ मेल नहीं खाता कभी भी। ठीक है, वो लोगों को बताते कुछ हैं, उनका जीवन कुछ और होता है। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी उसे अपने जीवन के द्वारा लोगों को करके दिखाया। ठीक है, संसार के लोगों ने उसके मुंह पर थूका। क्या उसने 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 आगे से कुछ प्रतिक्रिया की? संसार के लोगों ने उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसको थप्पड़ मारा। क्या उसने कुछ प्रतिक्रिया की है? उसका तन के कपड़े फाड़ दिए। क्या उसने कुछ प्रतिक्रिया की? उसने गाली खाया। गाली सुनकर उसने किसी को गाली नहीं दी। दुख उठाकर उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उसके अंदर हम सारी दीनता को देख सकते हैं। इसलिए प्यारो, जो सारे संसार का अधिकार रखने वाला महान प्रभु इतना नम्र और दीन बन गया।
क्यों उसकी उसकी नम्रता और दीनता क्यों थी। ठीक है, मैं कल लूका की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखा है। ठीक है, क्यों वो नम्र और दीन बना, वहां पर लिखा है कि वो अंधों को दृष्टि पाने के लिए और बंदियों को छुड़ाने के लिए, ठीक है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो नम्र हुआ, ताकि जो बंदी है, जो अंधे हैं और जो आत्मिक रीति से कंगाल हैं, उन लोगों को वो धनवान बना सके, उन लोगों को वो ऊपर उठा सके। इसीलिए तो वो नम्र और दीन हुआ। इसलिए प्यारो, मैं और आप इस संसार में अपने आप को नम्र करें। मसीही जीवन का सबसे एक बड़ा गुण है, वो है दीनता। दीन व्यक्ति कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को बिताता है। और दूसरा है नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। छोटा आदमी क्या बड़े की सहन कर सकता है? या बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी है, वो छोटे को सहन कर सकता है? ए भाई साहब, तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलने वाला या मुझे ऐसे कहने वाला? हमेशा छोटे लोग सहन करते हैं, मगर बड़े लोग सहन नहीं करते। अगर हमें सहन करना है तो हमें छोटे बनना पड़ेगा। यही पंडित धर्म प्रकाश, इसकी शादी एक मसीही बहन के साथ हुई। ठीक है, जब बहन शादी करके उसके घर में गई, तो यहां पर लिखा है, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो जब ये उसके घर में गई, तो वो जो पंडित था, उसकी जो मम्मी थी, उसने उस बहन का नाम था आशा, उसको स्वीकार नहीं किया अपने घर में। उसने कहा, तू एक ईसाई लड़की को हमारे घर में लेकर आया है। तो उस दिन से उस पर अत्याचार करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो उसे सताना, उसे बहुत सताया गया। तो उसने क्या किया? प्रेम से धीरज धरकर उसने सहन किया, उसने सहन किया। तो आज और कल और जो जो उसकी सासू माँ थी, जिसने कहा, तूने एक ईसाई से शादी करके हमारे समाज में हमारा बदनाम कर दिया। उसकी सहनशीलता 3 महीनों में, उसके जीने, उसके व्यवहार ने पता क्या किया? उसकी सास को विश्वास में लेकर आया। और जब उसकी सास विश्वास में, आस पड़ोस के जितने भी सास और बहू थी, ठीक है, सब सास अब बहू से बोलती है, जाओ आशा सीख कर आओ कि एक सही बहू कैसे बना जा सकता है। तो उसका प्रभाव इतना बड़ा हुआ, उस परिवार में ही नहीं, उसके व्यवहार के द्वारा, उस परिवार में ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस में, समाज में भी धर्म प्रकाश बहुत अत्याचार किया, उसको बहुत मारा, उसको बहुत ज्यादा उसको सताया। वो हमेशा सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठकर प्रार्थना करती, प्रभु जी आप मुझे इस घर में क्यों लेकर आए? इस घर में मेरे आने का मकसद क्या है? 11 साल बीत गए। पंडित धर्म प्रकाश की मेरे पास किताब पड़ी है, सत्य से साक्षात्कार की वक्त। सत्य उसे साक्षात्कार ईश्वर के पास लेकर आया। 11 साल के बाद पंडित धर्म प्रकाश ने कहा, मैंने विश्वास इसलिए नहीं किया कि मैंने
प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। नहीं, मैंने विश्वास इसलिए किया, मैंने पिछले 11 सालों में यीशु मसीह को मेरे घर में चलते हुए, मेरे घर में प्रेम करते हुए, मेरे घर में सहन करते हुए, मेरे घर में दया दिखाते हुए, मेरे घर में भलाई करते हुए, मेरे घर में निंदा सहते हुए, मेरे घर में सताव सहते हुए यीशु मसीह को मैंने पिछले 11 सालों में देखा। इसलिए 11 साल के बाद पंडित धर्म प्रकाश विश्वास में आया। उसका कारण था उसकी पत्नी का विश्वास और उसकी पत्नी का जीवन और उसकी पत्नी का व्यवहार। प्यारो, मेरे और आपके जीवन में क्या सचमुच में वो व्यवहार, मेरे और आपके जीवन में क्या सचमुच वो प्रेम, क्या यहां पर क्या कहता है प्रभु का दास पौलुस, और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रभु मुझे सहन करना सिखा। मैं प्रेम से, मैं कितना भी सताया जाऊं, कितना भी लोग मुझे निंदा करें, कितना भी मुझे अत्याचार किया जाए, मगर मैं प्रेम से सब कुछ सह लूं। यही सहनशीलता हमारे यीशु मसीह में हम उस क्रूस पर देखते हैं। मेरे और आपके यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस प्रेम के कारण सब कुछ सह लिया, ताकि मैं और आप पाप में, अंधकार में, शैतान का गुलाम होकर उस अनंत काल के नरक में ना जाए। इसीलिए दूसरे सब कुछ सह लिया। प्यारो, इसलिए क्या मैं और आप इस संसार में रहकर एक सहनशीलता का जीवन जिएं, ताकि हम बहुत सारे लोगों को प्रभु में ला सके। आज व्यक्ति के जीवन में वो सहनशीलता नहीं है, अपने बारे में कोई बुराई सुनना नहीं चाहता, अपने बारे में कोई किसी के बारे में कोई बात ऐसा बोल दे, तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलने वाला। इस मसीही जगत में प्यारो आज वो सहनशीलता खत्म हो गई। धीरज धरकर मुझे और आपको कितना भी सताया जाए, कितना भी अत्याचार किया जाए, मुझे और आपको उस बहन आशा के तरह मुझे और आपको उस सहनशीलता को दिखाना है। पंडित धर्म प्रकाश जब विश्वास में आया, जब वो विश्वास किया, उसके पिताजी ने उससे एक बात पूछा, क्या तू ईसाई बना है या अनुयायी बना है? उसने कहा, पिताजी मैं ईसाई नहीं बना हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी बना हूं। प्यारो, मैं और आप अपने आप से एक बात को पूछना, क्या मैं और आप ईसाई बने हैं या मैं और आप यीशु मसीह के अनुयायी बने हैं? तो जब पंडित धर्म प्रकाश के पिता ने कहा, बेटे अनुयायी बनना है, अनुयायी बनना आसान नहीं है, अपने आप का इनकार करना है, अपने आप को मारना है, अपने आप को खत्म करना है। और उसके बेटे ने कहा, धर्म प्रकाश ने कहा, पिताजी प्रभु मुझे अनुग्रह देगा कि मैं उसका अनुयायी बन सकूं। पिताजी प्रभु मुझे ताकत देगा ताकि मैं उसके पीछे चल सकूं, मैं यीशु मसीह के समान बन सकूं। यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की दीनता, यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह के गुणों को मैं इस संसार में मेरे व्यवहार के द्वारा प्रकट कर सकूं, दिखा सकूं। और कुछ साल बीतने के बाद पंडित धर्म प्रकाश के पिताजी पता क्या कहा, सचमुच में उसका जीवन, पंडित धर्म प्रकाश का जीवन का अनुसरण बहुत गहराई से उसने अपने बेटे के जीवन को दिन रात देखा। कुछ सालों के बाद पंडित धर्म प्रकाश के पिताजी ने पता क्या कहा, पंडित धर्म, मेरे बेटे, तेरा परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर है। सचमुच में यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है। इतना कट्टर परिवार, इतना विरोधी परिवार, एक पंडित परिवार प्रभु में इसलिए आया, एक बहन का जीवन, उसका व्यवहार। मैंने कल बताया था, विश्वास, उद्धार, कर्म और प्रतिफल। हम जो विश्वास करते हैं हम उद्धार पाते हैं, हमारे कर्म, और हमें एक दिन प्रतिफल मिलेगा।
प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्यारो आओ, मैं और आप इस बुलाहट से हमें बुलाया गया, उस बुलाहट के योग्य हम अपना जीवन जिए। इफिसियों की पत्री, फिलिप्पी की पत्री उसका 3:14 में कहता है पौलुस, ये ऊपरी बुलाहट है, ये ऊंची बुलाहट है। इब्रानियों 3:1 में कहता है ये पवित्र बुलाहट है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में से उस ऊंची बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझे और आपको पवित्र बुलाहट से बुलाया। उसके बुलाने का उद्देश्य एक ही है, हमारे मसीही जीवन के व्यवहार में यीशु मसीह को हमें दिखाना है संसार को। अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य अर्थहीन है प्यारो, अर्थहीन है। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु का दास कहता है, वो जेल का बंदी गृह क्या कहता है, मेरा इच्छा है कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य जीवन जियो। और उसके योग्य जीवन जीने का अर्थ क्या है? सारी दीनता, नम्रता और तुम सहनशीलता दिखा सको संसार को। इसमें आगे आप पढ़ेंगे, प्रभु ने चाहा तो कल इसमें से और बातें, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, है ना। विश्वासी लोग बोलते हैं हम तो विश्वास कर ले सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं, कभी नहीं होगा। हमें एक बहुत बड़ा यत्न करना पड़ेगा, है ना। एक खाना बनाने के लिए बहुत बड़ा यत्न करना पड़ता है। बिना यत्न के खाना हमें नहीं मिलता है, बिना यत्न के कुछ भी होने वाला नहीं है। जो प्रभु ने करना वो प्रभु करेगा, मगर जो आपको और मुझे प्रभु ने जिम्मेवारी दिया गया है वो मुझे और आपको ही करना है, उससे कोई और दूसरा नहीं करेगा। और प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, आत्मा की एकता रखने के लिए यत्न करो। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में मसीही जीवन एक व्यवहारिक जीवन है। मसीही जीवन उस व्यक्ति का जीवन है जिसने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। वो आपके व्यवहार में, आपके जीवन में उस पल आया जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार किया। उस दिन से लेकर वो प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया, एक क्रिया आपके जीवन में शुरू हुई जो मरण तक जारी रहेगी। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे। मैं खाजूवाड़ा कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रिय भाई ने जो मुझे ये समय दिया, अवसर दिया, ताकि इस व्यवहारिक जीवन की जो बातें, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं, मैं एक अनपढ़ गवार इंसान हूं, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि इस महान परमेश्वर के इन वचनों को अपनी इस जुबान से बोल सकूं। मगर मुझे अयोग्य को प्रभु ने जो थोड़ा बहुत प्रकाशन देता है मैं उसको आपके साथ बांटा। प्रभु हमें सहायता करे, हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं मेरे व्यवहार के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में मेरे यीशु मसीह को प्रकट कर सकूं, मेरे यीशु मसीह को संसार को दिखा सकूं। यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य और उद्देश्य हो। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे, उसके नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।